हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने ग्रुप थ्योरी की फर्स्ट एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दिया है। इससे आगे हम सेकंड एक्सरसाइज की थ्योरी को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने क्या डिस्कस किया है, हमने जस्ट किसी भी नॉन एम्प्टी गिवन सेट को ग्रुप प्रूव करने की कोशिश की है और उसमें कोई उस सेट के साथ कोई भी ऑपरेशन स्टार गिवन होता था, उसको ग्रुप प्रूव करने की कोशिश की है। ग्रुप प्रूव करने के लिए हमने इसकी 4 प्रॉपर्टी को वेरीफाई किया है: क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एक्सिस्टेंस ऑफ इनवर्स। और एबिलियन ग्रुप प्रूव करने के लिए हम इसकी कम्यूटेटिविटी और शो करते हैं। तो ये सब हम ग्रुप प्रूव करने के लिए करते हैं। किसी भी नॉन एम्प्टी सेट को जब हम ग्रुप प्रूव करते हैं तो इन सभी प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करते हैं। तो इस एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, हमें ग्रुप गिवन होगा ऑलरेडी, हमें जो गिवन सेट है वो ऑलरेडी ग्रुप गिवन होगा। हम जस्ट उसकी ग्रुप होने के बाद जो प्रॉपर्टी उसकी बनती हैं उसको डिस्कस करेंगे कि अगर कोई हमारे पास ग्रुप है तो उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी आती है इंटीग्रल पावर्स ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए। यानी कि अगर हमारे पास जी कोई ग्रुप है और डॉट इसका ऑपरेशन है और ए बिलोंग करता है जी में, तो क्लोजर प्रॉपर्टी से क्या होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ए इंटू बी बिलोंग करेगा जी में, हर एक ए और बी एलिमेंट्स के लिए। तो अगर हम बी को ए ही मान लें, हम बी को अगर ए ही मान लें तो क्या होगा, इससे क्या होगा, ए स्क्वेयर बिलोंग करेगा जी में। सिमिलरली ए स्क्वेयर इंटू ए मान लें, वो क्या होगा, ए क्यूब, वो बिलोंग करेगा जी में। सिमिलरली ए क्यूब इंटू ए की पावर ए इज इक्वल्स टू ए की पावर 4, ये बिलोंग करेगा जी में विद द हेल्प ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी। हम इसमें ग्रुप्स की जो 4-5 प्रॉपर्टी थी उनका यूज करेंगे और ग्रुप की फर्दर प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसमें हमें क्या मिला, हमें अगर कोई भी ए एलिमेंट है जी का तो उसकी कितनी भी इंटीग्रल पावर ले लें तो वो सभी इंटीग्रल पावर उस ग्रुप के अंदर ही बिलोंग करेंगी। यानी कि हम कई पॉजिटिव वैल्यू भी ले लें ए की इंटीग्रल वैल्यू, यानी कि ए की पावर अगर के कर दिया, के कोई भी इंटीजर हो सकता है, ये पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है, नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है, इसमें बिलोंग करेगा। नेगेटिव वैल्यू कैसे बोल रहे हैं, हम जानते हैं कि ए के कोरस्पॉन्डिंग ए इनवर्स बिलोंग करता है जी में, तो इसका मतलब यहाँ से नेगेटिव पावर आ रही है, ए की नेगेटिव पावर हमें मिल रही है। इसका मतलब ए इनवर्स की अगर हम ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ए इनवर्स तो जी का ही मेंबर है, तो ए इनवर्स की ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ए इनवर्स का स्क्वायर, दैट इज़ ए की -2 बिलोंग करेगा जी में। सिमिलरली हम कोई भी पावर नेगेटिव पावर इसकी बना सकते हैं, ए की पावर माइनस के टाइप की, वो बिलोंग करेगी जी में। हैंस ऑल इंटीग्रल पावर ऑफ ए, जहाँ पे ए बिलोंग करता है जी में, वो सभी एलिमेंट्स बनेंगे जी का। यहाँ नेगेटिव पावर से डिस्कस की हुई है और यहाँ पॉजिटिव पावर डिस्कस किए हुए है। ठीक है, आगे चलते हैं। लेकिन हम डॉट के केस में अगर मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है तब हम ए मल्टीप्लाई ए को हम ए स्क्वेयर लिखते हैं। सिमिलरली ए स्क्वेयर इंटू ए को हम ए क्यूब लिखते हैं। लेकिन अगर एडिशन का ऑपरेशन है उस केस में हम ए प्लस ए को हम क्या लिखेंगे, 2a, यानी कि ए की पावर n जो होगा वो एन ए टाइप का बनेगा, यानी कि ए को हमने n टाइम्स ऐड करना है तब जाके ये बन रहा है। तो एडिशन के केस में हम इसको एन ए लिखते हैं, n टाइम्स ए को जब ऐड करेंगे, और मल्टीप्लिकेशन के केस में इसकी पावर हो जाती है, ए की पावर n हो जाता है। ठीक है, तो ये सब कुछ बेसिक्स रिजल्ट्स हैं, इसका बहुत इम्पोर्टेंस है। ठीक है, अब जनरल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। जनरल प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी आती है कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है ग्रुप के अंदर वो हमेशा यूनिक होता है, यानी कि इसमें ग्रुप के अंदर एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट बनेगा। तो इसको हम प्रूव करते हैं। हमने मान लिया कि ग्रुप के पास हम बाय कॉन्ट्राडिक्शन प्रूव कर रहे हैं, बाय कॉन्ट्राडिक्शन प्रूव करेंगे। हम मान के चलेंगे कि ग्रुप के पास 2 आइडेंटिटी एलिमेंट है। हमने मान लिया इफ़ पॉसिबल लेट E1 E2 be 2 आइडेंटिटी एलिमेंट्स इन ग्रुप जी। तो आइडेंटिटी एलिमेंट का जो काम होता है वही E1 और E2 काम करेंगे। जैसे हमने E1 को आइडेंटिटी माना और E2 बिलोंग करता है जी में, तो E1 स्टार E2 किसके बराबर आएगा, E2 के बराबर आएगा, क्योंकि E1 को आइडेंटिटी माना है।
हम स्टार्टिंग में तो मान के चले हैं कि दोनों आइडेंटिटी है, लेकिन हम प्रॉपर्टी पहले E1 की डिस्कस कर रहे हैं, E1 को आइडेंटिटी मान के डिस्कस कर रहे हैं। तो फिर E1 स्टार E2 बराबर E2 आएगा, E2 स्टार E1 E2 ही आएगा। यहाँ से तो E1 लेफ्ट आइडेंटिटी काम कर रहा है, यहाँ से E1 राइट आइडेंटिटी काम कर रहा है। सिमिलरली अगर E2 को आइडेंटिटी मान के चलेंगे और E1 कोई भी एलिमेंट है जी का, तो यहाँ से E1 स्टार E2 अगेन E1 आएगा, E2 स्टार E1 E1 आएगा, क्योंकि E2 आइडेंटिटी है। तो अगर इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से E1 की वैल्यू जो है E2 के बराबर आ जाएगी। तो हेंस जो भी हमने डिफरेंट आइडेंटिटी एलिमेंट लेके चले थे, लेकिन हमने प्रूव कर दिया कि वो दो आइडेंटिटी एलिमेंट डिफरेंट नहीं है, सेम ही है। तो आगे हम डिस्कस करते हैं कि हर एक एलिमेंट का जो इन्वर्स एग्जिस्ट करता है ग्रुप के अंदर, क्योंकि ग्रुप तभी बनता है जब उसके पास आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, इन्वर्स एलिमेंट होता है हर एक एलिमेंट्स का। तो अब ये प्रॉपर्टी कह रही है कि जो इन्वर्स एलिमेंट होता है हर एक एलिमेंट का वो यूनिक होता है। हमने मान लिया कि लेट ए कोई भी एलिमेंट है जी का, हमने मान लिया कि B1 और B2 इसके दो इन्वर्स हैं, B1 भी ए का इन्वर्स है और B2 भी ए का इन्वर्स है। अगर B1 ए का इन्वर्स हुआ तो A इंटू B1 बराबर आइडेंटिटी के बराबर होगा, ठीक है। अगर हम इन्वर्स मान के चलते हैं तो चाहे इन्वर्स को लेफ़्ट में मल्टीप्लाई कर लो या फिर राइट में मल्टीप्लाई कर लो, उस एलिमेंट के साथ हमें आइडेंटिटी ही मिलता है। यहाँ से तो B1 राइट इन्वर्स का काम कर रहा है, यहाँ से B1 लेफ़्ट इन्वर्स का काम कर रहा है, ठीक है। तो पहला तो ये कंडीशन आई अगर B1 इन्वर्स है, और अगर B2 इन्वर्स है तो क्या हुआ, A बराबर A इंटू B2 बराबर E बराबर B2 इंटू A। ओके, एक तो ये होगा। यहाँ पे मैंने डॉट यूज किया है, लेकिन यहाँ पे स्टार ऑपरेशन है, कोई भी ऑपरेशन हो सकता है इन जनरल, हर एक ऑपरेशन के लिए वेरीफाई करेगा ये। ओके, तो हाँ हमने ये सब डिस्कस कर लिया, ये दो कंडीशन हमने डिस्कस कर ली। तो यहाँ से अगर हम B1 को देखें, B1 को हम ये लिख सकते हैं, अगर E आइडेंटिटी है तो B1 को क्या लिख सकते हैं, B1 स्टार E लिख सकते हैं। और E की जगह पे हम क्या प्लेस कर सकते हैं, E की जगह पे हम यहाँ से E की जगह पे हम A स्टार B2 प्लेस कर सकते हैं। तो बाय एसोसिएटिविटी हम इसकी ब्रैकेट्स को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ब्रैकेट्स को जब इंटरचेंज करेंगे तो ये बन जाएगा। और B1 स्टार A क्या था, B1 स्टार A भी आइडेंटिटी था, तो यहाँ से E स्टार B2 बन गया, तो ये B2 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से B1 जो है B2 के इक्वल आ गया, यानी कि जो दो इन्वर्स डिफरेंट लेके चल रहे थे हम A के, वो एग्जैक्टली सेम है, यानी कि हर एक एलिमेंट का यूनिक इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। आगे चलते हैं। इसमें G इज ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन दिया है, और एक इन्वर्स का जो इन्वर्स होगा, अगर हम A इन्वर्स का इन्वर्स निकालेंगे तो वो A के ही बराबर होगा। ऐसा क्यों हो रहा है अभी देखते हैं। जैसे A इंटू A इन्वर्स बराबर आइडेंटिटी बनता है, A इंटू A इन्वर्स बराबर आइडेंटिटी बनता है। तो जब हम ये स्टेटमेंट लिखते हैं तो इसमें क्या होता है, A का तो इन्वर्स A इन्वर्स बनता है, और A इन्वर्स का अगर हम इन्वर्स देखें तो A बनता है, यानी कि A इन्वर्स का हम इन्वर्स देखें तो A बनता है। एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं ये, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट का मतलब यही होता है कि A का तो इन्वर्स जो है A इन्वर्स बन रहा है, और A इन्वर्स का जो इन्वर्स है वो A बन रहा है। यानी कि अगर A इंटू बी बराबर E बराबर B इंटू A आ रहा है, तो इसका मतलब यही है कि A का इन्वर्स तो B है और B का इन्वर्स A है, ठीक है। तो यहाँ से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं A इन्वर्स का जो इन्वर्स है वो A ही आ जाएगा। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो यहाँ से वेरीफाई हो गई। सेकंड पे चलते हैं। ए बी का इन्वर्स जो है B इन्वर्स ए बी है, B इन्वर्स A इन्वर्स है, यानी कि हम इसको याद रखने के लिए शू एंड सॉक्स प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। कैसे, जब हम जूते पहनते हैं तो सबसे पहले हम सॉक्स डालते हैं, उसके बाद शूज़ डालते हैं, लेकिन जैसे ही जब हम जूते उतारते हैं तो सबसे पहले जूते उतारते हैं और सॉक्स उतारते हैं, यानी कि हम पहले प्रोसीजर से उल्टा काम कर रहे हैं। तो सिमिलरली यहाँ भी यही हो रहा है, पहले हमने मान लो A काम किया, फिर B काम किया, फिर इसका इन्वर्स किया, फिर जब जूते उतारते हैं तो हम इसका उल्टा करते हैं, यानी कि B इन्वर्स A इन्वर्स, ठीक है। तो इसको इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। तो हमने ये प्रूव करना है। इसमें क्या है कि ए बी का जो इन्वर्स है B इन्वर्स A इन्वर्स आ रहा है, यानी कि
ए बी की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे बी इनवर्स ए इनवर्स के साथ, हमें आइडेंटिटी मिलना चाहिए। और इससे अपोजिट, अगर बी इनवर्स ए इनवर्स की अगर ए बी के साथ राइट साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमें आइडेंटिटी मिलना चाहिए, यानी कि दोनों चीज़ें ये आइडेंटिटी के बराबर होनी चाहिए। ओके, तो सबसे पहले इसको लेके चलते हैं, यहाँ से लेके चलते हैं, इसको हमें आइडेंटिटी बराबर शो करना है। इसका मतलब क्या है, ए बी का जो इन्वर्स है वो ये बनेगा, हमने यही प्रूव करना है। इसमें इन्होंने यही लिखा हुआ है, ए बी का जो इन्वर्स है बी इन्वर्स ए इन्वर्स बनना चाहिए। तो यानी कि ए बी का जो इन्वर्स है ये बनना चाहिए। हम इसमें लगाते हैं एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी में क्या होगा कि ब्रैकेट्स को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, बी इंटू बी इन्वर्स क्या बनता है, बी का जो इन्वर्स होता है बी इन्वर्स होता है, तो ये आइडेंटिटी बन जाएगा। तो ए इंटू आइडेंटिटी इंटू ए इन्वर्स, जो आइडेंटिटी किसी के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो वो आइडेंटिटी तो वही एलिमेंट आ जाता है। तो यहाँ से ए इंटू ए इन्वर्स बन जाएगा और ए इंटू ए इन्वर्स आइडेंटिटी बन जाएगा। सिमिलरली हम यहाँ से प्रूव कर सकते हैं, इसमें भी हम ब्रैकेट्स को इंटरचेंज कर देंगे, यहाँ से आइडेंटिटी बन जाएगा, यहाँ से बी इनवर्स बी दैट इज ऑल्सो आइडेंटिटी। हेंस हमने प्रूव कर दिया कि ए बी का जो इन्वर्स है वो बी इनवर्स ए इनवर्स होता है। ओके, इसमें भी बिल्कुल यही दिया हुआ है, आप इसको चेक कर सकते हैं बुक में। आगे चलते हैं, कैंसलेशन लॉ। अगर जी कोई ग्रुप है अंडर बाइनरी ऑपरेशन स्टार, तो उसके अंदर लेफ्ट एंड राइट कैंसलेशन लॉ होल्ड करते हैं। कैसे, यानी कि हमने ए स्टार बी निकाला और ए स्टार सी निकाला, हम ए को लेफ्ट साइड से कैंसिल कर सकते हैं, इसका आंसर बी बराबर सी आ जाएगा। सिमिलरली बी स्टार ए बराबर सी स्टार ए है, यानी कि ए को राइट साइड से कैंसिलेशन कर सकते हैं, ये राइट कैंसिलेशन लॉ है, ये लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ है। ओके, तो अगर जी हमारे पास ग्रुप है तो हर एक एलिमेंट के लिए अगर ये स्टेटमेंट गिवन है तो वहाँ पर हम लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ और राइट कैंसिलेशन लॉ लगा सकते हैं। इसको हम ईजिली वेरीफाई कर सकते हैं, जैसे ए स्टार बी बराबर ए स्टार सी गिवन है, हमें ये गिवन है। तो सिंस जी ग्रुप है तो हर एक एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तो लेफ्ट साइड में हम क्या करेंगे, ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, ए इन्वर्स पे स्टार लगा देंगे। मल्टीप्लाई तो इन जनरल बोल सकते हैं, लेकिन स्टार कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, बराबर ए इन्वर्स स्टार सी। अब यहाँ से एसोसिएटिविटी का यूज करते हुए ब्रैकेट्स को इंटरचेंज कर देंगे, यानी कि ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए इनवर्स स्टार ए स्टार सी। ए इनवर्स जब ए के साथ ऑपरेट होता है तो आइडेंटिटी बनता है, तो वहाँ भी आइडेंटिटी बनेगा। तो ये क्या देगा, आइडेंटिटी किसी के साथ ऑपरेट करे तो वही एलिमेंट आ जाता है, तो बी इक्वल टू सी के इक्वल आ गया, यानी कि लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ होल्ड कर गया, ए से ए कैंसिल हो गया, बी इक्वल टू सी आ गया। सिमिलरली हम राइट कैंसिलेशन लॉ को भी वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ए स्टार बी इक्वल टू सी स्टार बी, ये लेके चलते हैं। राइट साइड में सेम एलिमेंट है, ये कैंसिल होना चाहिए, इसलिए हम राइट साइड में बी इनवर्स की मल्टीप्लाई कर देंगे, बी इनवर्स के साथ ऑपरेट कर देंगे। ए स्टार बी इनवर्स इक्वल टू सी स्टार बी इनवर्स। यहाँ से क्या होगा, एसोसिएटिविटी लगा देंगे, ब्रैकेट्स इंटरचेंज हो जाएगी, इज इक्वल्स टू सी स्टार बी इनवर्स। तो ये आइडेंटिटी बन जाएगा, तो ए को जब आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट करेंगे तो ए ही बन जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, ये आइडेंटिटी बन जाएगा, इसको जब आइडेंटिटी से ऑपरेट करेंगे तो सी बन जाएगा, तो ए बराबर सी आ जाएगा, यानी कि राइट से बी कैंसिल हो गया, ए बराबर सी आ गया। तो यहाँ से हमने राइट कैंसिलेशन लॉ को होल्ड कर दिया। ये केवल तभी पॉसिबल है जब जी हमें ग्रुप गिवन है, ग्रुप गिवन होगा तभी हम इनवर्स का यूज कर सकते हैं। लास्ट जो इसका रिजल्ट है उस पर चलते हैं, ये भी बहुत ईजी रिजल्ट है। जिस जी कोई ग्रुप है, इसमें कोई भी दो एलिमेंट उठाए ए और बी, तो दो इक्वेशंस है ए डॉट एक्स बराबर बी और दूसरी इक्वेशन है वाई डॉट ए बराबर बी। इन दो इक्वेशंस का इसके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा। ये जस्ट वही है, हम ए का इन्वर्स निकालें, जैसे हम ए का इन्वर्स निकालते हैं तो क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल्स टू ए इन्वर्स बी, एक्स को जब उधर लेके जाएंगे तो ए इन्वर्स बन जाएगा, ये जस्ट वही है। और हमने देखा जो ए का जो इन्वर्स होता है वो यूनिक होता है, तो यानी कि ये जो सॉल्यूशन आ रहा है वो यूनिक आएगा। इसको हम इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे, हम जस्ट इन्वर्स प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, जैसे हम फर्स्ट इक्वेशन लेके चलते हैं, ए डॉट एक्स बराबर बी,
सिंस ए डॉट एक्स बराबर बी है और ए का हर एक एलिमेंट का ग्रुप के अंदर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तो इसलिए हमने क्या किया, लेफ्ट साइड में बोथ साइड ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दी यहाँ। तो इससे क्या हुआ, एसोसिएटिविटी से ब्रैकेट्स इंटरचेंज होगी, तो ए इन्वर्स इंटू ए आइडेंटिटी बन गया। यहाँ से क्या आ गया, एक्स बराबर ए इन्वर्स बी आ गया, ये सॉल्यूशन बन गया। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन के लिए हम क्या करें, राइट साइड में ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। राइट साइड में पोस्ट मल्टीप्लाइंग बोलते हैं जिसको, इसको हमने ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दी। तो यहाँ से क्या हुआ, वाई इंटू आइडेंटिटी बराबर बी ए इन्वर्स, ये सॉल्यूशन आएगा। यानी कि हमने एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकाल ली। अब हम बात करते हैं ये यूनिक सॉल्यूशन होगा, ये जो सॉल्यूशन आ रहा है वो यूनिक सॉल्यूशन होगा हमेशा। इसको देखते हैं, हमने मान लिया कि इसके दो सॉल्यूशन आ रहे हैं, x1 और x2 इस इक्वेशन के। ओके, तो यहाँ से क्या होगा, ए x1 बराबर b हो जाएगा, x1 भी इसको वेरीफाई करेगा, x2 भी इसको वेरीफाई करेगा। तो यहाँ से इन दोनों कंपेयर कर देंगे, क्योंकि b की वैल्यू ए x1 की इक्वल भी है, b की वैल्यू ए x2 इक्वल भी है, तो यहाँ से ए x1 बराबर ए x2 आ जाएगा। सिमिलरली ए का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तो लेफ्ट साइड में यानी कि परी मल्टीप्लाई करेंगे ए इन्वर्स के साथ। जब परी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आइडेंटिटी बन जाएगा और यहाँ पे भी आइडेंटिटी बन जाएगी, यानी कि x1 बराबर x2 आ जाएगा। यानी कि हम दो डिफरेंट सॉल्यूशन लेके चले थे, हमने प्रूव कर दिया कि इसका जो सॉल्यूशन आ रहा है वो सेम आ रहे हैं। हैंस यहाँ से हमने ग्रुप की सभी प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे। सो इस वीडियो में इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच।